फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के एक कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो कॉन्सेप्ट है माइट हैव या माइट बी हैविंग। जी हां दोस्तों, सब्जेक्ट माइट हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट माइट बी हैविंग ऑब्जेक्ट, दोनों स्ट्रक्चर एक ही सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंटेंसेस कैसे होंगे, हम कब माइट हैव और माइट बी हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद है और कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद कर्ता में कुछ हो सकता था। जैसे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शायद उसके पास मोबाइल हो सकता था, शायद मेरे पास बैंक बैलेंस हो सकता था, शायद उसके पापा के पास मेरी बाइक की चाबी हो सकती थी, शायद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, शायद स्टूडेंट्स के पास नॉलेज हो सकता था, शायद तुम्हारे पास मेरा पेन हो सकता था, शायद उसके पास नया मोबाइल हो सकता था, शायद हमारे पास लैपटॉप हो सकता था। तो शायद हो सकता था तो हम यूज करेंगे माइट हैव। के पास, कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद राम के पास कुछ हो सकता था, तो उसके लिए है ना। या फिर शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद टीचर्स में ईमानदारी हो सकती थी, शायद लोगों में अपनापन हो सकता था, शायद लोगों में मानवता हो सकती थी। या लोगों के पास बात एक ही है, शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था या शायद स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, बात एक ही है। तो आप माइट हैव यूज करेंगे या माइट बी हैविंग इस्तेमाल करेंगे। या जब मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियोस में बहुत सारे ऐसे वीडियोस पढ़ाए हैं माइट से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको माइट की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर की है। माइट प्रेजेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, माइट पास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन स्ट्रक्चर्स में माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब माइट वाले सेंटेंसेस हो और शायद लगा हो और था लगा हो तो माइट पास्ट में यूज किया जा रहा है, और शायद ही लगा हो और है लगा है लास्ट में तो वो प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है। जैसे यहां पर देखिएगा, जो मैंने पहली दो आइडेंटिफिकेशंस लिखी है ना, शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था या शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, ये दोनों ही आइडेंटिफिकेशन माइट हैव या माइट बी हैविंग को पास्ट में यूज करने के लिए हैं। और शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता है मतलब प्रेजेंट, शायद ही कर्ता में कुछ हो सकता है, ये दोनों ही आइडेंटिफिकेशन माइट हैव और माइट बी हैविंग को प्रेजेंट में यूज करने के लिए बनी हुई है। सो गाइस, माइट हैव या माइट बी हैविंग को प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही स्थितियों में यूज किया जा सकता है। लेकिन जब शायद लगा हो तो माइट पास्ट में यूज किया जाएगा, और जब शायद ही लगा हो मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है तो माइट हैव और माइट बी हैविंग को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। एक ही सेंटेंस हो सकता है माइट वाला ही, लेकिन वो प्रेजेंट को भी बता सकता है, वो पास्ट को भी बता सकता है। क्योंकि लास्ट जैसे भी मैंने माइट के वीडियोस आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो भी उसमें आपको बताया कि माइट प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता ही है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं, है ना। जैसे देखो, शायद राम के पास मोबाइल हो सकता था, शायद राम के पास, तो राम माइट हैव मोबाइल, या फिर राम माइट बी हैविंग मोबाइल। अब शायद ही राम के पास मोबाइल हो सकता है तो इसके लिए भी सेम सेंटेंस बनेगा, राम माइट हैव मोबाइल या राम माइट बी हैविंग मोबाइल, सेम, है ना। फिर आप बोलेंगे यूज कैसे होंगे? गाइस, मैं आपको हमेशा से बताते आया हूं कि जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक सीरीज में बनते हैं। अगर हम प्रेजेंट के सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट के सेंटेंसेस की सीरीज शुरू हो जाती है, हम पास्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं तो पास्ट के सेंटेंसेस की सीरीज शुरू हो जाती है, अगर हम फ्यूचर में बात करने लगते हैं तो फ्यूचर के सेंटेंसेस की सीरीज शुरू हो जाती है। तो हमको ये फाइंड आउट करने में कोई मुश्किल नहीं होता दोस्तों कि कौन सा सेंटेंस पास्ट है और कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट है। जब भी हम लोग पास्ट में माइट हैव या माइट बी हैविंग के बारे में बात करेंगे, डैम श्योर है कि वो पास्ट का होगा, हमको समझ में आ जाता है, ऐसा कोई टफ काम नहीं होता। तो आइए समझते हैं उसको। सबसे पहले मैं आपको पास्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। शायद राम के पास पैसा हो सकता था, राम माइट हैव मनी। शायद उसके पास सर्टिफिकेट हो सकता था, ही माइट हैव सर्टिफिकेट। शायद उसके पास डिग्री हो सकती थी, ही माइट हैव डिग्री। शायद तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता था, यू माइट हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर। शायद राम के भाई के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, राम्स ब्रदर माइट हैव गवर्नमेंट जॉब। शायद विनोद के पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हो सकती थी, सो विनोद माइट हैव ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। शायद उसके पास टॉपिक का मटेरियल हो सकता था, सो ही माइट हैव मटेरियल ऑफ टॉपिक। शायद उसकी मम्मी के पास कुछ सेविंग्स हो सकती थी, हिज मदर माइट हैव सम सेविंग्स। जैसे शायद उसके भाई के पास मेरा मोबाइल हो सकता था, सो हिज ब्रदर माइट हैव माई मोबाइल। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, इसको 5 में भी बनाना है तो आसानी से बन सकता है। शायद मोहन के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो मोहन माइट हैव कॉन्फिडेंस। शायद मोहन के पास कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था, सो मोहन माइट नॉट हैव कॉन्फिडेंस। क्या मोहन के
पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो माइट मोहन हैव कॉन्फिडेंस, मोहन के पास कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता था? सो हाउ माइट मोहन हैव कॉन्फिडेंस, और किसके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो हु माइट हैव कॉन्फिडेंस, है ना? मेरे पास पासपोर्ट हो सकता था, शायद मेरे पास पासपोर्ट हो सकता था। सो आई माइट हैव पासपोर्ट, शायद मेरे पास पासपोर्ट नहीं हो सकता था। सो आई माइट नॉट हैव पासपोर्ट, क्या मेरे पास पासपोर्ट हो सकता था? माइट आई हैव पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट कब हो सकता था? सो व्हेन माइट आई हैव पासपोर्ट, किसके पास पासपोर्ट हो सकता था? सो हु माइट हैव पासपोर्ट, शायद तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता था। सो यू माइट हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, शायद तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो सकता था। यू माइट नॉट हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, क्या तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता था? माइट यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कैसे हो सकता था? सो हाउ माइट यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, और किसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता था? सो हु माइट हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, शायद रोहन के पास सोल्यूशन हो सकता था। सो रोहन माइट हैव सोल्यूशन, शायद रोहन के पास सोल्यूशन नहीं हो सकता था। रोहन माइट नॉट हैव सोल्यूशन, क्या रोहन के पास सोल्यूशन हो सकता था? सो माइट रोहन हैव सोल्यूशन, रोहन के पास सोल्यूशन क्यों हो सकता था? व्हाई माइट रोहन हैव सोल्यूशन, और किसके पास सोल्यूशन हो सकता था? हु माइट हैव सोल्यूशन। गाइस, इसी माइट हैव को हम माइट बी हैविंग में भी बना सकते हैं। शायद राम के पास कार हो सकती थी, सो राम माइट बी हैविंग कार। शायद तुम्हारी बहन के पास नेकलेस हो सकता था, योर सिस्टर माइट बी हैविंग नेकलेस। शायद मेरी मम्मी के पास कुछ सेविंग्स हो सकती थी, माई मदर माइट बी हैविंग सम सेविंग्स। शायद उसके पापा के पास बाइक हो सकती थी, हिज फादर माइट बी हैविंग अ बाइक। शायद मेरे पास कार हो सकती थी, आई माइट बी हैविंग अ कार। ऐसे बना सकते, चाहे तो पांचों में बना लो। शायद मेरे पास कार हो सकती थी, आई माइट बी हैविंग अ कार। शायद मेरे पास कार नहीं हो सकती थी, आई माइट नॉट बी हैविंग अ कार। क्या मेरे पास कार हो सकती थी? माइट आई बी हैविंग अ कार, मेरे पास कार कैसे हो सकती थी? सो व्हाई माइट आई बी हैविंग अ कार, किसके पास कार हो सकती थी? सो हु माइट बी हैविंग अ कार। दोस्तों, लास्ट स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है मे हैव हैड या मे हैव बीन हैविंग, उसकी जगह आप इस स्ट्रक्चर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखें ना प्रॉपर तरीके से, तो ये चारों स्ट्रक्चर एक ही है। मतलब कौन से? मे हैव हैड, मे हैव बीन हैविंग, माइट बी हैविंग या माइट हैव, ये चारों स्ट्रक्चर एक ही है। चाहे तो आप मे हैव हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे हैव बीन हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या माइट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट बी हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों स्ट्रक्चर्स एक ही हैं, बस आपको समझ बढ़नी चाहिए। जब आपकी समझ बढ़ती है ना, तो आपको यूज करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। इंसान जब चीजों को रटता है ना, तो सिर्फ उतनी ही चीजों को समझ पाता है जितना उसने रटा हुआ है। लेकिन जब इंसान चीजों को समझता है ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स वो बहुत सारी चीजों को अपने माइंड के अंदर ले आता है। जैसे अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया ना दोस्तों, आप जिंदगी में किसी भी तरह का सेंटेंस बना पाएंगे। लेकिन आपको सेंटेंस को आपने रट लिया है ना, तो आप सिर्फ उतने ही सेंटेंस बना पाएंगे जितने रटे हैं आपने। तो गाइस, समझने पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, सेंस को समझने की कोशिश कीजिए, उसका मीनिंग देखिए कि वो कब इस्तेमाल होता है। और जब आप जैसे देखिए, आप बाइक चलाते हैं या आप साइकिल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आपने तरीका सीख लिया। तरीका सीखने से होता क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप, है ना? तरीका नहीं सीखा है, कुछ पर्टिकुलर चीजें सीखी है, तो प्रॉब्लम जाती है। अगर तरीका सीख लिया है, तो आप मोबाइल में कुछ भी ढूंढ लेंगे, मोबाइल में कुछ भी कर लेंगे। तरीका सीखना मेन है। सेम ग्रामर में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होती है। अगर ग्रामर में हर एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज आपने सीखी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। आगे मैं ग्रामर से रिलेटेड इतने डीप कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। आगे इन द फ्यूचर मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो जब वो आपको बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर एग्जाम से रिलेटेड ग्रामर कवर अप की जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, हर चीज समय मांगती है। अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, बस अभी तो यात्रा बहुत लंबी बची हुई है। तो गाइज, आप माइट हैव की जगह माइट बी हैविंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लास्ट वीडियो में मैंने जो माइट हैव हैड या माइट हैव बीन हैविंग के बारे में बात की है, वो भी इनकी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस समझते हैं ताकि इनको देखा जा सके क्लियर तरीके से। शायद उनके पास कार हो सकती थी, शायद उनके पास कार हो सकती है, उनके मतलब दे, सो दे माइट हैव अ कार, शायद उनके पास कार हो सकती है। शायद तुम्हारे पास पैसा हो सकता था, सो शायद तुम्हारे पास पैसा हो सकता था, सो यू माइट बी हैविंग मनी। तो मैंने माइट हैव की जगह माइट बी हैविंग इस्तेमाल किया। शायद हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता था, हमारे पास, सो वी माइट हैव सॉल्यूशन, हमारे पास शायद सॉल्यूशन हो सकता है। शायद मेरे पास किताबें हो सकती थी, सो आई माइट बी हैविंग बुक्स।
किताबें हो सकती थी। शायद रीना के पास अंगूठी हो सकती थी, सो रीना माइट हैव रिंग। शायद ही राम के पास पैसा हो सकता है। अब यही कॉन्सेप्ट हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ही राम के पास पैसा हो सकता है, सो राम माइट हैव मनी। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, सेम है ना। शायद ही उनके पास टाइम हो सकता है, उनके पास, सो दे माइट बी हैविंग टाइम। शायद ही राधा के पास आत्मविश्वास हो सकता है, सो राधा माइट बी हैविंग कॉन्फिडेंस। शायद ही राजन के पास है ना, मैंने पास नहीं लिखा हुआ है, शायद ही राजन के पास डिप्लोमा हो सकता है, सो राजन माइट हैव डिप्लोमा। ठीक। शायद ही मेरे पास मौका हो सकता है, मेरे पास है ना, आई माइट बी हैविंग चांस। शायद ही मेरे पास मौका हो सकता है। तो दोनों ही सेंस में हम लोग माइट हैव और माइट बी हैविंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट हैव और माइट बी हैविंग इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।